Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एक्चुअल में होता क्या है? रिसर्च को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी नॉलेज से जिसको या तो हम क्रिएट कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज करके क्रिएटिव तरीके से कोई नया कंसेप्ट जनरेट कर रहे हैं। तो रिसर्च क्या है? ये इन डेप्थ स्टडी है किसी भी नई जानकारी को ढूंढने की। और एक रिसर्च क्या कर सकता है? रिसर्च से आपको क्या पता चल सकता है कि कोई चीज क्यों हो रही है, वाई, वेयर मतलब कहाँ हुई है, हु मतलब किसने की है, या फिर व्हाट इस रिसर्च में हो क्या रहा है, व्हेन यानी कोई चीज कब हुई है ये पता लगाना, या फिर हाउ कि कोई चीज कैसे हो रही है। ठीक है। तो यानी कि किसी भी नई जानकारी की खोज करना या फिर जो जानकारी हमारे पास पहले से है उसका इस्तेमाल करके नए कंसेप्ट्स निकालना, इसको ही हम रिसर्च कहते हैं। अब रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है एबिलिटी और स्किल, और रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब हुआ एबिलिटी और स्किल टू सिस्टमैटिकली, केयरफुली एंड क्लोजली एग्जामिन अ सिचुएशन, प्रोसीजर और एक्टिविटी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशंस ऑफ थ्योरीज। यानी कि किसी भी थ्योरीज के जनरलाइजेशन के लिए या उसके फॉर्मुलेशन के लिए, यानी किसी भी थ्योरी को बनाने के लिए या उसके जनरलाइजेशन के लिए जो स्किल्स चाहिए होती है उसको सिस्टमैटिकली, केयरफुली और क्लोजली एग्जामिन करके किसी भी सिचुएशन या प्रोसीजर को, इसी को आप रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। यानी रिसर्च को कर पाने की एबिलिटी या स्किल को ही रिसर्च एप्टीट्यूड कहा जाता है। अब यहाँ पे एक अच्छी रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? जो एक अच्छी रिसर्च होती है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। किसी भी रिसर्च को करने का एक अपना तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, स्टेप्स होते हैं। उन सबको फॉलो करके सिस्टमैटिकली हमें कोई भी रिसर्च करनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये एक अच्छा रिसर्च है। जो भी अच्छा रिसर्च होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर एक गुड रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि एक उद्देश्य होता है जिसको कि वो रिसर्च पूरा करती है। रिसर्च लॉजिकल होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक प्री रिक्वेस्ट है किसी भी रिसर्च के लिए। ये लॉजिकल होनी चाहिए और साइंस में तो कुछ भी बिना लॉजिक के होता ही नहीं है। और आपकी रिसर्च रिडक्टिव होनी चाहिए। रिडक्टिव यानी बहुत सारी चीजों को मिलाकर अगर आपने कोई उसको एक कंसेप्ट में रिड्यूस कर दिया है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो रिसर्च शुड बी रिडक्टिव इन नेचर एंड योर रिसर्च शुड बी रेप्लिकेबल एज वेल। रेप्लिकेबल का मतलब क्या है कि अगर आपने एक रिसर्च को एक सेटिंग में किया है तो वो रिसर्च पूरे वर्ल्ड में किसी दूसरी सेटिंग में भी अप्लाई कर सके, अगर किसी और को भी करनी है तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेबिलिटी ऑफ रिसर्च। यानी वो रिसर्च को रेप्लिकेट करके दोबारा किया जा सके, इसको बोलते हैं रेप्लिकेबिलिटी ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट है जनरलाइज्ड आउटकम्स। रिसर्च का जो मोटो होता है वो यही होता है कि जो नॉलेज हमें मिल रही है उस नॉलेज को दूसरी जगह भी अप्लाई किया जा सके, और इसी को बोलते हैं जनरलाइज्ड आउटकम। यानी कि उस रिसर्च का जो भी आउटकम होगा वो जनरलाइज होना चाहिए। इससे रिलेटेड बाकी चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली तीन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं रिसर्च के, ब्रॉडली यहाँ पे मैंने तीनों को डिफाइन किया है और उनको कौन सी सेटिंग्स में यूज किया जाता है ये भी यहाँ पे लिखा है। किसी भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स थ्योरेटिकल हो सकते हैं, किसी भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स फैक्चुअल भी हो सकते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव पे हो सकते हैं। अब समझते हैं थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए, थ्योरेटिकल मींस ये थ्योरी से रिलेटेड है। तो ऐसा रिसर्च जिसमें आपको या तो फॉर्मुलेट करनी हो न्यू थ्योरीज, यानी कि अगर आपको नई थ्योरीज का फॉर्मुलेशन करना है, बनानी है, तो ऐसे रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है हम कहेंगे कि वो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव है।
और इसको जनरली फंडामेंटल रिसर्च सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, जैसे कि साइंस और मैथ्स, जिससे कि नई थ्योरीज बनती हैं। जब भी आपने साइंस में पढ़ा होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और उनकी अलग अलग थ्योरीज वो जनरेट करते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट्स, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स। और जब उनकी थ्योरीज बनती थी, तो फिर नए साइंटिस्ट आकर उन थ्योरीज को अप्लाई करके देखते थे कि क्या ये वास्तव में एप्लीकेबल है। तो वहां पे आपके आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, जहां की पहले से बनी हुई थ्योरीज का यूज करके उनको नई सिचुएशंस में अप्लाई किया जाता है। इसको आप क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि यूज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज इन न्यू सिचुएशंस। और ये यूजुअली कहाँ आता है? अप्लाइड रिसर्च में, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का यानी प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज का एप्लीकेशन होता है टू मेक अ न्यू रिसर्च। आपका है नेक्स्ट, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये फैक्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें आप नए फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं, नए फैक्ट्स ढूंढते हैं। और फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली कौन से सब्जेक्ट्स में यूज किए जाते हैं? जैसे कि हिस्ट्री हो गई, या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जहाँ जहाँ पे आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि किसी भी रिसर्च में हो सकते हैं। मेजरली जो भी रिसर्च है वो ये ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लेते हैं। बाकी और भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही। तो आज हमने रिसर्च का बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ा है कि रिसर्च होती क्या है, एक अच्छी रिसर्च के क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने पड़ेंगे। सो इंक्लूड दैट इन योर नोट्स। और अभी हम देखते हैं आगे। आगे हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या है? साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? साइंटिफिक रिसर्च की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं। इसमें से जो भी करेक्ट आपको लगेंगे उनको आपको चूज करना है और आपका आंसर बनेगा। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या डाटा ड्रिवन होती है? क्या इसमें डेटा होता है? क्या ये रेप्लिकेबल होती है? क्या ये वेरीफाइबल होती है? क्या इसको वेरीफाई किया जा सकता है? क्या ये सब्जेक्टिव होती है? तो देखिए, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है डेटा ड्रिवन होती है, बिल्कुल सही बात है। बिना डेटा के आप किसी भी आउटकम पे कैसे पहुंचेंगे? जो आपके पास डाटा होगा आप उसको एनालाइज करोगे, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे ना। तो यस, साइंटिफिक रिसर्च इज डेटा ड्रिवन, तो ए करेक्ट हो जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च इज रेप्लिकेबल। यस, अभी हम लास्ट स्लाइड पे पढ़ कर आए हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी गुड रिसर्च होती है उसमें रेप्लिकेबिलिटी भी होती है, यानी कि उस रिसर्च को रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो रेप्लिकेबल भी होती है साइंटिफिक रिसर्च, तो आपका बी भी करेक्ट हो जाएगा। क्या ये वेरीफाइबल होती है? क्या इसको वेरीफाई किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर ये वेरीफाई नहीं करेंगे तो इसकी क्रेडिबिलिटी का क्या सबूत रहेगा? कुछ नहीं। इसीलिए जो साइंटिफिक रिसर्च है, गुड रिसर्च इज वेरीफाइबल एज वेल, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। क्या ये सब्जेक्टिव होती है? जी नहीं। रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है, साइंटिफिक रिसर्च। तो आपका ए बी और सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ए बी सी कौन से फर्स्ट ऑप्शन में आपके हैं, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ सब्जेक्टिव नहीं होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन नॉलेज बिकम्स रेप्लिकेबल एंड वेरीफाइएबल देन इट इज कॉल्ड। यानी कि कोई नॉलेज जब रेप्लिकेबल होती है, वेरीफाइबल होती है, कोई नॉलेज आप रेप्लिकेट कर सकते हो, उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको ह्यूमनिस्टिक बोलते हैं, या इम्प्रेशनिस्टिक बोलते हैं, या साइंटिफिक, या सब्जेक्टिव? तो अभी लास्ट क्वेश्चन से हमको इसका आंसर मिल रहा है बहुत ही इजीली। इसका करेक्ट आंसर होगा साइंटिफिक। ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी ये काफी बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, आपके कंटेंट की भी और क्वेश्चंस की भी। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए और नोट जरूर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड फर्स्टली लर्न्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस थिंग्स, दैट इज मैन, women, एनिमल्स, बर्ड्स, एंड लेटर ऑन यूनिफाइज these differentiated concepts to form a single concept called as। अब कोई बच्चा है, पहले वो क्या चीज था?
क्या चीजें सीखता है कि पहले डिफरेंशिएट करना सीखता है कि ये मैन है, ये विमेन है, या ये एनिमल्स हैं, या ये बर्ड्स हैं। यानी कि एनिमल और बर्ड्स में डिफरेंस करना भी सीखता है, विमेन मैन में डिफरेंस सीखता है, और इन सभी टर्म्स में क्या डिफरेंस है उसको वो सीखता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती हैं, आपको पता है कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होती हैं, बौद्धिक क्षमता हम यूनिट 1 में पढ़कर आए हैं। तो पहले वो सीखता है कि इन चीजों में डिफरेंस क्या है। बर्ड्स उड़ते हैं, एनिमल जमीन पे चलते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। बाद में जैसे उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती है तो वो उनको यूनिफाई कर देता है। यूनिफाई का मतलब एक कैटेगरी के अंदर लेकर आता है, एक कंसेप्ट के अंदर लेकर आता है कि हाँ भाई ये सब लिविंग थिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि उसने सोचा कि भाई ये सब लिविंग थिंग्स है। उसने यूनिफाई कर दिया इन सभी चीजों को, मैन वुमेन एनिमल बर्ड, जिनको वो अलग अलग देख रहा था। अब वो उसे एक कंसेप्ट के नीचे, सिंगल कंसेप्ट के नीचे ले आया, उसने यूनिफाई कर दिया इन डिफरेंशिएटेड कंसेप्ट्स को, कि वो लिविंग है। तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या इसको रीस्ट्रक्चरेशन बोला जाएगा? यानी कि उसने उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया इस इंफॉर्मेशन को जो उसके पास थी, या डिफरेंशिएशन कहा जाएगा कि उसने डिफरेंट कर दिया इन सभी को? तो बिल्कुल नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उसने अगर इनमें फर्क करना सीखता तो उसको डिफरेंशिएशन कहते। क्या उसने जनरलाइजेशन किया है? तो हाँ, उसने इन चारों को एक जनरलाइज्ड कैटेगरी के अंदर ला दिया है, जो कि है लिविंग थिंग्स। ये हम फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक यूनिफाइड कंसेप्ट के अंदर इसको लेकर आना है, सिंगल कंसेप्ट के अंदर। तो उसने जनरलाइज कर दिया इन सब चीजों को कि ये सारी लिविंग थिंग्स हैं। मेमोराइजेशन, तो मेमोराइजेशन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो याद नहीं कर रहा है, देयर इज नो रोट लर्निंग, वो यहाँ पे रट नहीं रहा है कुछ। तो यहाँ पे मेमोराइजेशन नहीं आएगा, और आपका थर्ड ऑप्शन जनरलाइजेशन खत्म हो जाएगा आंसर के रूप में। तो रिसर्च में यही होता है, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, और उन सभी चीजों को देख करके कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी फिनोमेना है, आप उसको देख करके एक जनरलाइज्ड आउटकम पे आते हैं। और ऐसे ही रिसर्चेस की जाती है। रिसर्च रिसर्च का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे कैसे इसको किया जाता है, और रिसर्च कितनी तरह की होती है, और कैसे सैम्पलिंग होती है, ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी जो चीजें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड कीप लर्निंग, मेक अ नोटबुक। थैंक यू सो मच।